एक बहुत ही पुरानी चुड़ैल जिसका नाम लेते ही वो दौड़ती हुई हम इंसानों की दुनिया में आ जाती है और उसका नाम पुकारने वाले इंसान को एक दर्दनाक मौत देकर अपने साथ ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में। और हो सकता है आप लोगों में से जरूर कुछ लोगों ने उसे बुलाने की भी कोशिश की होगी। कुछ लोग ब्लडी मैरी पर विश्वास करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे केवल एक किस्सा मानते हैं। लेकिन ये सचमुच बहुत ही डरावनी अर्बन लीजेंड है। क्या सच में रात में आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेने से वो आ जाती है? लू बेबी से इसका क्या संबंध है और क्या है ब्लडी मैरी की हकीकत, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। रात के 2:33 से लेकर 3:33 के बीच अपने घर के किसी भी शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर ब्लडी मैरी नाम की चुड़ैल आपको उसी शीशे में दिखाई देने लगती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शीशा जो कि पोर्टल की तरह काम करता है, जिसके द्वारा संभव है कि दूसरे दुनिया की रूहानी शक्ति हमारी दुनिया में एंट्री कर सकती है। अगर आप ठीक से ये प्रयोग करते हैं तो आपको ब्लडी मैरी देख सकती है। उसकी आंखों से खून निकलता रहता है और वो बहुत बहुत जोर से चिल्लाती है। माना यह भी गया है कि ब्लडी मैरी उस आदमी को अपने साथ ले जाती है जो उसे पुकारता है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ब्रिटेन, वो भी 1520 वाला ब्रिटेन। ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूडर और ये थी ब्रिटेन की रानी। मैरी ट्यूडर की मौत के बाद ही इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। दरअसल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी नाम के एक राजा के घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम मैरी रखा गया। हेनरी को एक लड़के की चाहत थी, लेकिन उसकी ये चाहत पूरी ना हो सकी। वो चाहता था कि उसके बाद उसका राजपाट उसका लड़का संभाले, लेकिन अब वो टेंशन में रहने लगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा मैरी की चाहत रानी बनने की थी। वो शुरू से ही बहुत तेज तर्रार थी, जिसके कारण उसने अपने सभी रिश्तेदारों को एक एक करके मरवा दिया ताकि उसके पिता अपनी संपत्ति किसी भी रिश्तेदार को ना सौंप सके और आखिर वो रानी बन जाए। और इसके बाद हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद मैरी रानी बन गई, लेकिन वो बहुत ही हिंसक और क्रूर रानी थी। वो अपनी हर नाजायज बात को पूरी प्रजा से मनवाना चाहती थी और अगर कोई भी इंसान उसकी बात का विरोध करता था तो वो रानी उस इंसान को प्रजा के सामने जला देती थी। वो उस इंसान के टुकड़े टुकड़े करवा देती थी। इतना ही नहीं, वो इस इंसान के खून से भी नहाया करती थी और ऐसी ऐसी यातनाएं दिया करती थी कि सामने वाले का दिल दहल जाया करता था। इन सभी सजाओं को देखकर प्रजा रानी के प्रति डर गई, सहम गई और आखिरकार प्रजा उस रानी की सारी बातों को मान लिया करती थी। अब रानी यानी मैरी की शादी हो चुकी थी। उसके पेट में बच्चा पल रहा था। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा हुआ ही नहीं। वहां के ओझा ने बताया कि मैरी के पेट में बच्चा जो है वो एक शैतान का बच्चा है, वो इंसानी बच्चा है ही नहीं।
इन सब बातों को जानने के बाद रानी उदास हो गई। अब उसे यही टेंशन खाई जा रही थी कि उसका राजपाट अब कौन संभालेगा। वो अपने पति को दूसरी शादी नहीं करने देना चाहती थी और धीरे धीरे इसी टेंशन और अवसाद के चलते रानी बीमार हो गई और आखिरकार उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। क्योंकि मैरी के पेट में शैतान का बच्चा पल रहा था, यह बात पूरी ब्रिटेन में फैल गई। मैरी की मौत के बाद लोगों का मानना था कि रानी यानी मैरी के पेट में नीले रंग का शैतानी बच्चा था, जिसे आज हम ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अब इंग्लैंड में मौतों का सिलसिला शुरू होने लगा। जो भी इंसान शीशे के सामने रात के समय ब्लडी मैरी पुकारता था, ब्लडी मैरी सचमुच उसके सामने आ जाया करती थी और उसको बेरहमी से मार डालती थी। धीरे धीरे ये कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इस पर लोग विश्वास करने लगे। कई लोग ब्लडी मैरी का नाम तक पुकारने लगे। लोगों ने ब्लडी मैरी को शापित घोषित कर दिया। उस समय के लोगों ने बताया, अगर कोई भी इंसान ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले लेता है तो उस इंसान को जान से मार डालती थी। दोस्तों, अगर आज हम साइंस के लिहाज से इस घटना को देखते हैं तो रानी यानी मैरी प्रेग्नेंट दिख रही थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा नहीं था। ऐसी अवस्था को साइंस ने फॉल्स प्रेगनेंसी का नाम दिया है। फॉल्स प्रेगनेंसी में किसी भी महिला को ऐसा फील होता है कि मानो वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हकीकत में वो प्रेग्नेंट होती ही नहीं है। क्या मैरी को भी यही बीमारी थी? क्या सचमुच उसके पेट में शैतानी बच्चा था जो पैदा ही नहीं हुआ, या फिर अपने क्रूर अत्याचारों के कारण ही उसके पेट में शैतान आया? खैर, जो भी हो, लेकिन मैरी नाम की इस क्रूर रानी की मौत भी दर्दनाक हुई और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। इस कारण इस मैरी नाम को शापित करार दिया गया, जिसे आज आप ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। क्या ब्लडी मैरी को अपने किए हुए अत्याचारों की सजा मिली या कुछ और? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।